वीडियो में तुम्हें लुक्स मैक्सिंग के अब तक के सबसे बेस्ट मेथड्स बताने वाला हूँ जो तुम्हें सबसे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देंगे कंपेयर टू एनी अदर लुक्स मैक्सिंग टेक्निक्स, और जिन्हें मैंने खुद यूज़ करके अपने आप को यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफॉर्म या इम्प्रूव जो बोलते हो किया है। पहली चीज़ है बॉडी बिल्डिंग। देखो, बॉडी बिल्डिंग लुक्स मैक्सिंग से भी पहले से एग्जिस्ट करती आई है एंड सभी लोग, ऑलमोस्ट सभी कॉमन लोग या जिन्हें भी थोड़ी बहुत नॉलेज होगी उन्हें सबको पता है कि अगर वो बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो उनकी बॉडी इम्प्रूव होती है, बॉडी के साथ साथ फेस भी इम्प्रूव होता है। अब वो कैसे होता है? देखो, पहली चीज़ बॉडी की फ्रेम इम्प्रूव होगी। डजेंट मैटर तुम जिम में वर्कआउट कर रहे हो या होम में वर्कआउट कर रहे हो, तुम्हें बस अपनी बॉडी के वेट को यूज़ करना है या फिर फ्री वेट्स को यूज़ करना है, केबल्स को यूज़ करना है, बस मसल्स को बड़ा करने के लिए, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। वो प्रोसेस बॉडी बिल्डिंग है। तो बॉडी बिल्डिंग में तुम सबसे पहले अपनी मसल्स को डिस्ट्रॉय करते हो, और जब वो डिस्ट्रॉय होती हैं, मसल्स में छोटे छोटे टीयर्स आते हैं, उन्हें रिपेयर करने के लिए बॉडी हार्मोन्स रिलीज़ करती है, ग्रोथ हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, ताकि उनका साइज़ बढ़े और स्ट्रेंथ बढ़े। और वो हार्मोन को सिर्फ बॉडी मसल्स तक सीमित नहीं रखती, वो हार्मोन तुम्हारी बोन्स, तुम्हारी फेशियल बोन्स, तुम्हारी अदर स्किन क्वालिटी एंड बहुत सारी बॉडी फंक्शंस में काम आते हैं। यानी कि हम जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस आर नॉट मेंट टू जस्ट सिट फॉर 9 to 5 आवर जॉब। मतलब कि इंसान सिर्फ एक जगह बैठकर काम करने के लिए बने नहीं हैं, वो बने हैं एक्चुअल में फिज़िकल लिमिट्स के साथ साथ, अपनी मेंटल लिमिट्स के साथ साथ अपनी फ़िज़िकल लिमिट्स तक जाएं। इसके लिए तुम कैसी भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, एंड्योरेंस ट्रेनिंग या फिर हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग अपनाओ, लेकिन ट्रेनिंग करो जिससे तुम मेरी वो फ़ोटोज़ देख सकते हो पुरानी और अब की, कि मैंने कहाँ से कहाँ तक खुद को इम्प्रूव किया जस्ट बिकॉज ऑफ मसल बिल्डिंग। एंड ये तो हो गई हार्मोन की बात। दूसरी चीज़ है, जब हम मसल बिल्डिंग करते हैं तो हम अपनी डाइट पे बहुत ध्यान देते हैं, एंड डाइट ही बहुत बड़ा की है, बट बहुत बड़ी की है। देखो, डाइट अगर तुम्हारी अच्छी नहीं है तो तुम कोई भी चीज़ कर लो, चाहे वो प्रोडक्टिव वर्क हो, चाहे वो लुक्स मैक्सिंग हो, चाहे वो बॉडी बिल्डिंग हो, चाहे तुम्हारी मेंटल वर्क हो, कुछ भी हो, वो कभी इम्प्रूव ही नहीं होने वाला, क्योंकि तुम्हारे जो फ्यूल है वो तुम्हारे अंदर है ही नहीं। इसलिए जब तुम बॉडी बिल्डिंग करोगे तो प्रोटीन का ध्यान रखोगे, तुम अपनी मैक्रोज ट्रैक करोगे, माइक्रोज ट्रैक करोगे, तुम अपने लिए मल्टीविटामिन का जुगाड़ करोगे, तुम मतलब अपनी ओवरऑल को सुधारोगे, जिससे तुम्हारे लुक्स में देखेगा। इसलिए मैंने कहा था कि बॉडी बिल्डिंग जो है लुक्स मैक्सिंग का पार्ट नहीं है, लेकिन लुक्स मैक्सिंग को कॉम्प्लीमेंट करता है। तो ये तो होगी बॉडी बिल्डिंग की बात। एंड अगली जो चीज़ है जो हमें लुक्स मैक्सिंग का ही पार्ट है और हमें काफ़ी ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देगी, वो है स्किन केयर। स्किन केयर, देखो, जो मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ कि तुम दुनिया के किसी भी एब्सोल्यूट मॉडल लाइक फेस को उठा लो, चाहे वो जॉर्डन बैरेट हो या चीको हो, उसके चेहरे को तुम इमेजिन करो कि वो एकदम फटा हुआ है, उसके चेहरे पे स्क्रैचेस हैं, एक्ने हैं और बहुत डल स्किन है। ऐसे मत इमेजिन करना कि वो काफ़ी ज़्यादा आर्टिस्टिकली मेकअप करके फाड़ा गया है, लाइक मूवीज़ में होता है। ऐसे इमेजिन करो जैसे कोई वो मजदूर है, तब भी उसके इतने अच्छे फीचर्स रहेंगे, लेकिन तब भी इतनी बुरी स्किन में भी तुम्हें अट्रैक्टिव लगेगा क्या? बिल्कुल नहीं। और यही चीज़ कि स्किन को इम्प्रूव करना, खासकर इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पर स्किन की बहुत वैल्यू होती है, वहाँ पर तुम काफ़ी ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पाओगे। इसलिए जो स्किन केयर है वो तुम्हारी 80% ऑफ द अट्रैक्टिवनेस में रोल प्ले करती है। इसलिए स्किन केयर पर तुम्हें वर्क करना होगा। और स्किन केयर को करने के लिए तुम बस बेसिक मॉइस्चराइज़र लगाओ, सनस्क्रीन लगाओ, अपना फेस वॉश रखो, बस यही काफ़ी है। एंड वो अपनी डाइट को अच्छा रखोगे तो स्किन अपने आप अच्छी हो जाएगी नेचुरली। ये तो हो गई स्किन केयर की बात। एंड थर्ड चीज़ जो तुम्हारी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल तक दिखा देगी, तुम्हारी शार्पनेस बढ़ जाएगी फेस की, तुम्हारी अट्रैक्टिवनेस, तुम्हारी चीक बोन्स, तुम्हारी जॉ लाइन, तुम्हारी आइज़ के ये जो बनते हैं ना, मतलब ये जो 3D शेप बनती है इस एरिया में, वो भी विजिबल होगी। वो है फैट लॉस, नन अदर देन एनीथिंग दैट इज़ फैट लॉस। और फैट लॉस बहुत ज़्यादा लोगों को क्लियरली पता है कि फ़ैट लॉस करेंगे तो अच्छे दिखेंगे। वो उस मूवी में डायलॉग भी है अमेरिकन साइको में, यू कैन ऑलवेज बी थिनर, लुक बेटर। तो मैं सिंपली यही कहना चाह रहा हूँ कि फ़ैट लॉस करना तुम्हारी जो बॉडी फैट को घटाएगा एंड और तुम्हारी जो फेशियल बोन्स हैं उन्हें दिखाएगा, जिससे तुम्हें एक 3D लुकिंग लुक मिलेगा एंड तुम्हारी फेशियल अट्रैक्टिवनेस बढ़ेगी। ये 3 चीज़, बॉडी बिल्डिंग, स्किन केयर एंड फैट लॉस, दैट आर इनफ टू लुक्स मैक्सिंग। मतलब अगर तुम ये तीनों चीज़ पे ध्यान देते हो और बाकी चीज़ों को मतलब अवॉइड भी कर देते हो ना, तो तुम्हें 95% तक की लुक्स मैक्सिंग के
अपने आप रिज़ल्ट मिल जाएंगे, तुम्हें और कोई बुलशिट करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें चेरी ऑन द केक, मतलब एक तरीके से जो चीज़ें अच्छी हैं उनके साथ साथ और भी अच्छी चीज़ें करनी है, तो वो आगे की बात है, वो है ग्रूमिंग। देखो ग्रूमिंग में क्या है, तुम्हें बेसिकली अपने फेस के जो दाढ़ी मूंछ गंदे गंदे आ जाते हैं, मेनली टीनेजर्स के आते हैं, वो अनइवन पैची बियर्ड, जैसे कि इधर से 2 बाल आना, इधर से 2 बाल आना, इधर 2 बाल, इधर 2 बाल, मतलब एक तरीके से कोई भी क्रम नहीं है और ना ही अच्छी कॉन्ट्रास्ट मिल रही है चेहरे को। तो उसके लिए तुम अपने फेस को ट्रिम कर सकते हो, अपने फेस को नहीं, मतलब अपनी जो अनइवन बियर्ड है उसे, या फिर ट्रिमर भी नहीं है तुम्हारे पास तो कैंची से एडजस्ट कर सकते हो। डेट इज़ ऑल। एंड अगली चीज़ जो ग्रूमिंग के बाद है वो है फेशियल हार्मनी या फेशियल कॉन्ट्रास्ट। देखो फेशियल हार्मनी सिंपली मैं तुम्हें क्लियर शॉर्ट्स वर्ड में बताऊं तो फिर तुम्हारे ये जो थर्ड हैं फेशियल, ऐसे ऐसे और ऐसे, इन्हें बैलेंस करना है। अगर तुम्हारी ये चिन एरिया छोटा है तुम्हें बियर्ड उगा लेनी है, अगर तुम्हारे माथा बड़ा है तुम्हें बाल नीचे रख लेने हैं, अगर तुम्हारी जो दाढ़ी तुम्हारे चेहरे पे सूट नहीं करती तो उसे उस हिसाब से एडजस्ट करना, उस लेंथ पे एडजस्ट करना है जिससे तुम्हारे फेस को, तुम्हारे फेस कट को कॉम्प्लीमेंट करें। इट इज़ ऑल फेशियल हार्मनी। एंड फेशियल कॉन्ट्रास्ट भी इसी की तरह है, बस उसमें लाइट और डार्क का बैलेंस, शार्पनेस और सॉफ्टनेस का बैलेंस आ जाता है, जिसमें मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। तुम मेरे चैनल पे जाके देखोगे वो, इससे पिछली वीडियो तुम्हें वही मिल जाएगी। एंड इसके बाद फेशियल हार्मनी और फेशियल कॉन्ट्रास्ट के बाद जो अगली चीज़, पोस्चर करेक्शन। पोस्चर करेक्शन में मैं तुम्हारी म्यूइंग, तुम्हारी थंब पुलिंग या जो भी तुम्हारी पोस्चर को बेटर करेगा, जो तुम्हारी फॉरवर्ड ग्रोथ को प्रमोट करेगा, मैं उस पोस्चर करेक्शन की बात कर रहा हूँ। तो उसमें सबसे पहली चीज़, बेसिक चीज़ वही है कि तुम्हें सीधा खड़ा होना है, सीधा बैठना है, मतलब एक तरीके से एक ह्यूमन की तरह खड़ा रहना है। तो ह्यूमन की तरह खड़ा होने के लिए तुम्हें चिंटक्स करने हैं जिससे तुम्हारी पीछे की मसल्स मजबूत हो जाए, नेक कर्ल्स लगाने हैं जिससे तुम्हारी नेक की मसल्स मजबूत हो जाए, एंड म्यूइंग करनी है जिससे तुम्हारी नोज़ ब्रीदिंग चालू रहे, मुंह ब्रीदिंग बंद हो जाए। ऊपर टंग टच करके रखनी है बस, और कुछ नहीं। ऊपर मतलब प्लेट पे, पैलेट पे एन बोलोगे और जो लोअर पार्ट है उसे ऊपर तक चिपका दोगे। डेट इज़ ऑल म्यूइंग बस। एंड अगला पोस्चर में करेक्शन तुम कर सकते हो वो है जस्ट बाई स्ट्रेचिंग, बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्ट्रेचिंग में तो मैं लोग कहते हैं कि हाइट बढ़ जाएगी, हो जाएगा हो जाएगा, देखो इसे इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है स्ट्रेचिंग को, क्योंकि तुम इसे किसी भी एज पर कैसे भी कर सकते हो जब तुम्हें ज़रूरत लगे, लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ खास ज़रूरत नहीं होगी। एंड अगली चीज़ वो है स्टाइलिंग। स्टाइलिंग देखो क्या है, वो है एक इल्यूज़न। मैं तुम्हें कैसे इल्यूज़न इस चीज़ को कह रहा हूँ वो बता रहा हूँ, क्योंकि देखो तुम किसी भी अनफिट अनहेल्दी आदमी को कितने भी अच्छे कपड़े पहना देना, वहीं दूसरी तरफ किसी भी फिट हेल्दी अट्रैक्टिव पर्सन को तुम भले ही एवरेज लुकिंग कपड़े पहना दो, हमेशा वो एवरेज लुकिंग कपड़े पहना हुआ बंदा जो फिट हेल्दी और बॉडी मसल्स के साथ है, वो तुम्हें बेटर लगेगा उस अनहेल्दी इंसान से जो कि भले ही महंगे महंगे कपड़े पहना हुआ है। तो इसलिए इस पॉइंट को ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर अभी तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो थोड़े बहुत पैसे कमाओ, फिर तुम स्टाइलिंग कर सकते हो। स्टाइलिंग में तुम्हें बस बेसिकली ट्रेंड के साथ चलना है। जैसे कि अभी ट्रेंड में स्किनी जीन्स को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, बैगी कपड़ों को हाई रखा जा रहा है, हाई डिमांड पे, हाई अट्रैक्टिवनेस कैटेगरी में। तो इसलिए ट्रेंड के साथ चलोगे तो तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कैसे कपड़ों में इन्वेस्ट करना है, कैसी चीज़ें, एक्सेसरी जैसे कि घड़ी एंड अदर चीज़ें भी हैं जैसे कि चश्मे वगैरह, वो सब तुम्हें ट्रेंड के साथ पता चल ही जाएगा। या फिर तुम खुद भी नॉलेज लगा सकते हो, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता वो। उसके लिए तुम्हें बस पैसा चाहिए, और पैसे के लिए तुम अभी कमाओ, बाद में इस चीज़ पर ध्यान देना। आई गेस इस वीडियो में तुम्हें क्लियरली सारे मेथड्स पता चल गए होंगे जिन्हें तुम लुक्स मैक्सिंग करने के लिए या फिर अपनी फेशियल इंप्रूवमेंट करने के लिए कर सकते हो विदाउट एनी बुलशिट।